प्रेज द लॉर्ड। सबको को जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं कि प्रभु ने हमें यह मौका दिया है कि हम अपने हाउस प्रेयर मीटिंग में आज शाम शामिल हो सके। हम प्रभु यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं कि प्रभु हमें हर दिन मौके देता है ताकि हम उसके वचन से सुन सके, उसके वचन से सीख सके और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाले हो सके। आज धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें यह मौका दिया है कि हम प्रभु का वचन सिस्टर लीना कपूर के द्वारा सुनने वाले हो सके। और हम विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर आप में से हर एक से बातचीत करने जा रहा है। आई एम श्योर दैट गॉड इज गोइंग टू स्पीक टू ईच वन ऑफ यू। और मैं चाहूंगा कि इस समय आप जितने लोग जुड़ रहे हैं, आप अपने बाकी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी इस जूम मीटिंग के लिंक को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी जुड़कर आशीष पाने वाले हो सके। ये समय है जब मैं आगे की मीटिंग को सिस्टर लीना के हाथों में सौंपना चाहता हूं और मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई करेंगे ताकि वो परमेश्वर के वचन को आप सब तक बहुत आयत से लेकर आने वाले हो सके और हम सबके जीवन इसके द्वारा आशीषित होने वाले हो सके। सिस्टर लीना। धन्यवाद पास्टर जी, मुझे आज इनविटेशन देने के लिए और मैं परमेश्वर की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला है। और आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं और प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने ये मौका दिया हम सबको कि हम एक साथ जुड़ जाएं और आपकी स्तुति करें और आपके वचन को सुने। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी मौजूदगी हम में से हर एक के पास हमें महसूस हो, चाहे महसूस हो या ना हो, हम विश्वास करते हैं कि आप हैं क्योंकि आप हम में जीते हैं और आप हम में रहते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज की जो सर्विस है उस सब को वो सब आपके सुपुर्द करते हैं ताकि आप इसकी अगुवाई करें। हम आपकी अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बन सके हैं, अच्छे जरिया बन सके ताकि हम आपके वचन के बारे में बात कर सके और उसको जैसे आपने दिखा है वैसे खोल के रखें। और हम दुआ करते हैं प्रभु कि हर एक के जहन में वही सेम रेवलेशन आए जो आपने मुझे दिखाया है। ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप यहाँ पे मौजूद हैं हमारे बीच में, यीशु के नाम से आमीन। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया फॉर टू एवरीबॉडी। सो लेट्स गो, हम अभी वचन की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में लूका के 16वें अध्याय में हम वहां पे जाते हैं। उस पर जाने से पहले मुझे एक छोटी सी कहानी सुनानी है आपको। कहानी क्या है, मेरे जिंदगी में जो हुआ है वो ही बता रही हूँ। तो कुछ दिन पहले मेरे एक ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ बात हो रही थी और हम डिस्कस कर रहे थे कि ये पैंडेमिक के दौर में कितने लोगों को बहुत नुकसान सहना पड़ा है। और उस टाइम पे उस स्टूडेंट ने, वो स्टूडेंट मतलब छोटे उम्र का नहीं है, वो एडल्ट प्रोफेशनल है, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बंदे को वो जानते हैं जो बहुत ही क्या उसको कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा चाहे पैंडेमिक हो नहीं या नहीं हो, वो ऑनलाइन मीटिंग्स में उनके मीटिंग्स में मेरे ख्याल से लगभग 1000-2000 लोग आते हैं और सुनते हैं और उनको फीस भी देते हैं। मैंने कहा बढ़िया, कितना फीस देते होंगे? तो उन्होंने कहा ऑनलाइन मीटिंग्स तो फ्री हो रही है, मगर जब ऑनलाइन मीटिंग्स नहीं थी उस टाइम पे हर एक बंदे को 5000 रुपीज देना पड़ता था। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, अगर हजार हजार लोग एक बार उसके उनके मीटिंग में आते हैं, 3 दिन भी उनकी सेमिनार को अटेंड करते हैं, आप हिसाब लगा लीजिए 1000 गुना 5000, तो 5000 फॉलोड बाय 30, सो लगभग मेरे ख्याल से 50 लाख हो गया। सो एक मीटिंग के लिए 50 लाख वो लेता था और लोगों को बिल्कुल झिझक नहीं थी कि उसको इतना पैसे दे रहे हैं। मैंने पूछा ऐसे क्यों झिझक नहीं थी आपको कि आप इतने पैसे दे के उससे बातें कर रहे हो, उससे उसकी बातें सुन रहे हो? क्योंकि वो कहने लगे कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमें बताई और हमने उन चीज़ों को इम्प्रूव करना शुरू किया, हमने उन चीज़ों को लागू करना शुरू किया और हमने पाया कि हमारी बिजनेसेस अच्छी चल रही हैं। मैंने कहा बिजनेसेस अच्छी चल रही है का मतलब क्या आपको मुनाफा हुआ?
उन्होंने कहा अभी तो मुनाफा तो दिख नहीं रहा है अभी भी, क्योंकि वो टाइम लेगा इम्प्लीमेंट होके उसका सक्सेस देखने के लिए अभी टाइम लगेगा, एटलीस्ट 2-3 साल तो लगेंगे। मगर उन्होंने जो कहा वो इम्प्लीमेंट हमने करना शुरू किया और उसकी वजह से हमें लगता है कि वो ज़रूर कामयाब होगा। तो मैंने पूछा उनको, अच्छा तो आपने कितने मीटिंग्स अटेंड कर लिए ऐसे? तो उन्होंने कहा मैं तो जब भी मौका मिलता है तब भी जाके मैं अटेंड कर लेता हूँ ऐसे मीटिंग्स। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब आप हर बार जाते हो तो 5000 रुपीज देते हो? उसने कहा हाँ बिल्कुल देते हैं। तो मैंने ये भी पूछा कि आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा पैसे दे रहे हैं आप, और वो बंदा आप लोगों से इतना ज्यादा पैसे बना रहा है, क्या आपको अटपटा सा नहीं लगता है? तो उस टाइम पे उसने बोला, देखिए जो मैं सोचता हूँ वो है ये है कि उस मीटिंग से मुझे कुछ वैल्यू मिला। वो मुझे कुछ वैल्यू मिला तो मैं उसके लिए 5000 रुपीज़ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि 5000 रुपीज़ हम आम खर्च कर देते हैं, उसका उसका कोई वापस रिटर्न हमें मिलता नहीं है कुछ भी, तो इसीलिए हम खर्च कर लेते हैं बिना सोचे समझे। मगर यहाँ पे जब मैं खर्च करता हूँ तो मुझे लगता है मैंने कुछ पाया, इसलिए मैं ऐसे इन्वेस्ट करता हूँ। ये उन्होंने बोला। तो ऐसे में मैंने यीशु से पूछा इस टाइम, ऐसे जब मैंने सुना कि मैंने पूछा प्रभु यीशु से कि ये जो आज हम लूका 16 के बारे में बात करने जा रहे हैं प्रभु, इसके लिए कोई अच्छा एग्जाम्पल मुझे चाहिए, ताकि ये जो लूका 16 में लिखा हुआ, लूका के 16वें अध्याय में लिखा हुआ है जो, वो हमें समझ में आए। तो प्रभु यीशु ने ये कॉन्वर्जेशन को मुझे याद दिलाया कि ये वाला कॉन्वर्जेशन जो है बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। मैंने कहा कैसे, ऐसे कैसे मिलता जुलता है? तो उन्होंने बताया, लूका के 16वें अध्याय में हम पढ़ते क्या है? लूका के 16वें अध्याय में आपको याद होगा हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक दृष्टांत दे रहे होते हैं किसी एक बहुत ही अमीर आदमी का। वो कहते हैं वो बहुत अमीर था और उसके 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 नीचे एक जो काम कर रहा था, उसको हम हिंदी में मेरे ख्याल से स्टूवर्ड को क्या बोलेंगे हिंदी में, भंडारी, भंडारी था उसके साथ जो काम करता था। और उस भंडारी को उन्होंने सुपुर्द किया था सारा अपना कारोबार। अपना कारोबार सुपुर्द करने के बाद फिर उसको कंप्लेंट मिला। कंप्लेंट क्या मिला? कंप्लेंट ये मिला कि वो बंदा मेरा सारा आपका सारा ये संपत्ति लूट रहा है। वो सबको सबको अपने ऊपर खर्च कर ले रहा है और उसकी वजह से आपको कुछ नहीं मिल रहा। आपके अकाउंट में कुछ नहीं जा रहा है। सारा वो हड़प ले रहा है और सारा वो अपने ऊपर खर्च कर ले रहा है। तो ऑफ कोर्स वो जो अमीर आदमी था उसको बहुत गुस्सा आया और उसने भंडारी को बोला कि अपना तुम अकाउंट दो, ताकि तुम ये चीजें क्या हो रही है वो मुझे पता चले, आप मुझे अकाउंट दो। तो उसने तुरंत क्या किया, उसने कहा अच्छा ऐसे अकाउंट देने पे मेरे पास प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मेरे एम्प्लॉयर या वो जो अमीर आदमी जिसके नीचे मैं काम करता हूँ वो मुझे काम से हटा देगा, और जब हटा देगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे कौन देखेगा, मैं कैसे कमाऊंगा, कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा। और उस टाइम पे वो सोचने लगा अच्छा मुझे आइडिया है, क्योंकि एक तो मैं मेहनत नहीं कर सकता, मेरे को अच्छा नहीं लगता, और कोई काम तो आता नहीं है मुझे, सिर्फ भंडारी का काम ही आता है और कोई तो काम आता नहीं है। और कौन से बड़ा आदमी है यहाँ पे जिसके यहाँ जाके मैं ये बड़ा बुरा रेफरेंस लेके जाऊंगा तो फिर कोई मेरे को नौकरी देगा भी नहीं, तो क्या फायदा ऐसे में। तो वो सोचता है कुछ देर और उसको एक बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है। वो क्या आइडिया है, वो कहता है अपने आप को कि मैं जानता हूँ मैं क्या करता हूँ। तो उसने उस आइडिया को तुरंत ही लागू में ले आया। क्या करा उसने? उसने अपने सारे अपने मास्टर के, अपने जो एम्प्लॉयर है उसके सारे देनदारों को उसने बुलाया और कहा कि तुम कितना तुम्हें कितना देना है, हाँ मेरे मास्टर को कितना देना है तुमने। वो कहता है 100 मन का कुछ, 100 मन का तेल, ऐसा कुछ बोलता है। तो वो कहता है तुरंत बैठ के तुम उसको 50 बनाओ। दूसरे को पूछता है, वो कहता है 80 मन का गेहूं या कुछ, तो वो कहता है अच्छा अभी तुरंत बैठो और बही खाते में लिखो 80। तो
इसको सुन के जो अमीर आदमी होता है वो बहुत ही अचंभा हो जाता है और एक्चुअली वो एडमायर करता है, मतलब इस बंदे को वो सराहने लगता है कि कितना इंटेलिजेंट है ये बंदा, कि इस मौके पर भी उसने ऐसी तरकीब निकाली कि वो कुछ भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगी जिंदगी में, ऐसी उसने तरकीब निकाली है। तो ऐसे जब वो सोचता है, प्रभु यीशु कहते हैं हम सबको जो पढ़ रहे हैं या उस टाइम पे जब उनके चेलों को बोलते हैं कि इस जनरेशन के, मतलब जो दुनिया के लोग हैं वो बहुत चतुर हैं, बहुत ही तेज दिमाग के हैं, जब पैसों के मामले में बहुत तेज दिमाग के हैं, मगर जो सन्स ऑफ द लाइट, मतलब जो रोशनी के बच्चे हैं, हम सब रोशनी वाले बच्चे हैं, हम लोग इतने चतुर नहीं हैं। और तब यीशु बोलते हैं कि बहुत सारी और चीजें बोलते हैं और कहते हैं कि उनका कहने का मतलब ये होता है कि हम भी चतुर बने। अब मैं सोचने लगी, प्रभु यीशु आप इसको उस कॉन्वर्जेशन के साथ जोड़ रहे हैं जो मैंने उस स्टूडेंट के साथ बताया, स्टूडेंट्स के साथ किया था। तो क्या क्या मिलाव है, क्या मेल है इसका? तो उन्होंने ये समझाया, देखो जो भंडारी था तब तक वो सिर्फ अपना जेब भर रहा था, ठीक है, अपना जेब भर रहा था, मगर जब उसने देखा कि उसको ये होना पड़ेगा, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और वो बेनौकरी के हो जाएगा, तो उस टाइम पे उसने अपने जानकारी को इस्तेमाल करके दूसरों को अमीर बनाया। समझ रहे हैं आप? दूसरों को अमीर बनाया। कैसे अमीर बनाया? जब मेरा कर्जा आधे तक कम हो जाएगा तो मेरा पैसा बच जाएगा ना, तो मैं पहले से ज्यादा अमीर हो गई। बिल्कुल वैसे ही उसने किया। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, मगर हम मेरे लिए कैसे लागू होता है, मैं कैसे इसको इस्तेमाल करूंगी? तो परमेश्वर ने यह समझाया कि जो अमीर आदमी है वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में हमारे एम्प्लॉयर सोच लीजिए, या हमारे जो मास्टर हैं, मास्टर तो हैं ही, हम उनको बोलते हैं आप हमारे लॉर्ड एंड सेवियर हैं, आप हमारे प्रभु हैं और आप हमारे ये सेवियर हैं, हम ये बोलते हैं उनको। तो ऐसे में अगर हम मानते हैं प्रभु यीशु को हमारे मास्टर, हमारा लॉर्ड, हमारे हमारे प्रभु मानते हैं, तो उन्होंने हमारे को बहुत ही अमीर बनाया। ये मैं अपने आप से नहीं कह रही हूँ, वचन कहता है। वचन ये कहता है दो कुरिन्थियों के 8वें अध्याय में कहते हैं, पौलुस कहते हैं कि वो गरीब बन गए ताकि आप लोग अमीर बन जाओ, है ना? तो इसलिए हम अमीर बनाए गए हैं, वो अमीर है और हम अमीर बनाए गए हैं, मगर हम भंडारी के पोजीशन में हैं। हम भंडारी हैं उसकी जो वेल्थ है, उसकी जो संपत्ति है, उसकी भंडारी हैं हम। और जैसे इस भंडारी ने उस टाइम पे उसको दिमाग में आया सिर्फ मैं नहीं अमीर बनूं, किसी और को अमीर बनाऊं, उसका एम, उसका जो ये था, ध्येय था, उसकी जो चाहत थी वो कुछ और थी। वो अपने फिर दूसरों को अमीर बनाने का कारण ये था कि अपने आप को बचा ले। हमारा कारण ये है कि हमको इसके लिए बुलाया गया है। हम इसके लिए बुलाए गए हैं कि ना सिर्फ हम अमीर रहें, हम दूसरों को अमीर बनाएं। हम कैसे दूसरों को अमीर बना सकते हैं? और ये वाला जो दृष्टांत जो प्रभु यीशु अपने चेलों को बोल रहे हैं, ये स्पिरिचुअल अमीरता की बात नहीं कर रहे हैं। ये हमको फिजिकल, मतलब पैसों की अमीरता के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे मैं तो अमीर नहीं हूँ सिस्टर, मैं कहाँ अमीर हूँ? और ऐसे जब हम कहते हैं हम परमेश्वर को झूठा बता रहे हैं। क्यों हम झूठा बता रहे हैं? क्योंकि वचन हमें कहता है कि वो गरीब हुआ ताकि हम अमीर हो। अगर वो कहता है कि मैं अमीर हूँ, इसका मतलब मैं अमीर हूँ, मगर जब तक मैं उसको बोलूंगी नहीं बार बार, मैं अमीरता को मैं देख भी नहीं पाऊंगी।
ठीक है। और कैसे मैं अपने अपने पास जो है उसको देखूं ताकि मैं समझ पाऊं कि हम अमीर हैं। ये ऐसे देख पाते हैं जैसे हम जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम कमाते हैं, वो आपको नहीं लगता आपके लिए एक परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है, परमेश्वर का दिया हुआ अमीरता है। इनफैक्ट पौलुस उसको भी बोलते हैं, वो कहते हैं जो अब तक काम नहीं कर रहे थे और चोरी कर रहे थे, अभी काम करना शुरू करो। क्यों काम करना शुरू करो? अपने पेट भरने के लिए नहीं कह रहे हो। वो एफिसियों के 4 चौथे अध्याय में 28वें पद में ये लिखा है, अपने पेट भरने के लिए पैसे नहीं कमाना है, आपको जो जरूरतमंद है उसको देने के लिए पैसे कमाना है। अब जरूरतमंद को देने पर क्या वो अमीर बन जाते हैं? कभी आपने देखा है आपने किसी गरीब को दिया है और वो अमीर बन गया? नहीं, नहीं दिखा ना आपने। तो ये अमीर बनाने का तरीका क्या है? क्या है वो तरीका जो दूसरों को अमीर बनाने को प्रभु यीशु कह रहे हैं? प्रभु यीशु लूका के 16वें अध्याय में बहुत क्लियरली कहते हैं, जो इस तुच्छ चीज में फेथफुल, जो इस तुच्छ चीज में अपने आप को विश्वास योग्य बनाएगा, वो उसके सुपुर्द बहुत बड़ी बड़ी चीजें दी जाएंगी। और पैसा और जो चीजें हमको प्रभु यीशु देते हैं वो बहुत ही तुच्छ चीज है, मगर उस तुच्छ चीज से हम इस दुनिया के जो दुनिया कहती है अपने आप को अमीर बनाने के लिए कमाती रहती है, हमारे सुपुर्द किया जाता है ताकि हम दूसरों को अमीर बनाएं। और वो भी लूका में लिखा हुआ है कि हम ऐसे इसलिए करें ताकि हम वो लोग जब हमारे अंडरस्टैंडिंग से, हमारे यीशु मसीह की दी हुई जो विजडम है, दी हुई बुद्धि जो है, उसको इस्तेमाल करते करते जब दूसरों को अमीर बनाते हैं, तब हम उन लोगों को ऐसे एनकरेज करते हैं कि वो एक तो परमेश्वर को बहुत स्तुति देंगे, दूसरी बात वो जब अमीर बन जाएंगे वो हमको भी वेलकम करेंगे। जब हमारा टाइम हो जाएगा, उनका टाइम हो जाएगा, हमारा टाइम हो जाएगा, हम यीशु के पास पहुंच जाएंगे, तब हम सब एक दूसरे को देख के खुश होंगे कि सिर्फ तुम्हें नहीं अमीरता मिली, तुमने जो तुम्हें मिला वो तुमने मेरे साथ बांटा और तुमने मेरे को अमीर बनाया। अच्छा, ये उस स्टोरी से कैसे मिलता जुलता है? ये ऐसे मिलता जुलता है। उस पहले वाली कहानी में जो मैंने बताया, मेरे स्टूडेंट के साथ जो कॉन्वर्सेशन था वो मैंने बताया, वहां पे वो बंदा जो है, जो सेमिनार करता है, वो अपने ज्ञान को बांट के किसी और को अमीर बना रहा था। उनके बिजनेसेस में वो फायदे दिखा रहा था, वो फायदे देख के वो अमीर बन रहे थे। हमारे लिए क्या ज्ञान है? परमेश्वर का क्या ज्ञान दिया हुआ है हमको? ने क्या ज्ञान दिया है हमको कि हम भी ऐसे बने? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। वो ज्ञान ये है, गिव एंड इट शैल बी गिवन टू यू, गुड मेजर, pressed down, shaken together, running over, will men give into your bosom। आपको कुछ नहीं करना है। आप जब कमाते हैं, आप ऐसे परमेश्वर की आवाज सुनने की जल्दी करें, परमेश्वर की आवाज सुनने की जल्दी करें, ताकि जब आप सुने कि मैंने तुम्हें ये इसलिए दिया ताकि तुम इनके साथ ऐसे बांटो, तो तुम बांटोगे तो तुम्हारी जिंदगी में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, उनका वचन हमेशा फल लेके आएगा, उसका कोई ये नहीं है, उसका कोई डाउट नहीं है, वो फल लेके आएगा। जब आप करोगे और आप अपने वचन, अपने मुंह से वो प्रोफेस करोगे, अपने मुंह से वो आप क्लेम करोगे कि मैंने ये किया है, और क्योंकि तुम्हारा वचन कभी तुम्हारे पास खाली नहीं लौटेगा, मुझे पता है जब मैं दूसरों को अमीर बनाने की प्रक्रिया करती हूँ तो मैं भी अमीर बनती हूँ। अब दूसरों को अमीर कैसे बनाया? क्या ज्ञान दिया है आपको? जैसे आप मेरे से सीख रहे हैं कि आप दूसरों को देना सिखाएं, दूसरों को दें, आप भी वही सिखाएं लोगों को। जब आपसे मिलते हैं, दूसरों को दो। जब आप दूसरों को देते हो तो आप खुद ऐसे प्रक्रिया में जुड़ जाते हो जो परमेश्वर की प्रक्रिया है। जो परमेश्वर की प्रक्रिया क्या है? हमेशा बीज बोता है वो, और बीज मरता है और उससे निकलता है फसल। वो फसल छोटा नहीं होता है। कोई भी बीज इस दुनिया में एक बीज नहीं लाता है, वो बहुत सारे बीज लेता है।
एक भुट्टे के इसमें कितने दाने होते हैं? 400। उन 400 दानों को आप बोओगे, आपको कितना मिलेगा? हर एक पौधे में 3 भुट्टे मिलेंगे। 3 भुट्टे में 400 मतलब 1200 हो गए। और पूरे पूरे खेत में कितने भुट्टे हो गए? कितने सारे भुट्टे हो गए। फसल मिलेगा, मगर आपको करना क्या है? गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू। ये अपने आप ही नहीं करना है, दूसरों को भी करना है। ये मैं इतने फर्मली कैसे कह सकती हूँ? उसी अध्याय में आप नीचे देखोगे, एक और दृष्टांत देते हैं यीशु मसीह। वो ये कहते हैं 2 लोग थे, एक बहुत अमीर था, एक बहुत गरीब था। वो गरीब इंसान हमेशा अमीर इंसान के दरवाजे पे बैठा रहता था, ताकि वो उस अमीर इंसान के टेबल से जो गिरता था उसको वो मिले उसको और वो खाने लगे। और जब वो दोनों मर गए, अमीर इंसान तो गया नरक में, और गरीब इंसान गया अब्राहम के गोद में। और वहां पे जब कॉन्वर्सेशन होता है, वो कॉन्वर्सेशन के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मगर जो पहला हिस्सा है वो ध्यान देंगे, उसके ऊपर ध्यान देंगे। वहां पे हम पाते हैं, वहां पे क्या कह रहे हैं प्रभु? जो अमीर इंसान है वो सिर्फ अपने लिए अमीर रहा। वो लाजर को, जो अपने उसके उसके दरवाजे पे बैठा रहता था, उसको अमीर बनाने का उसको कभी ध्यान में नहीं आया, कभी भी। वो पुराने व्यवस्था में था, मगर उसके बावजूद उसको समझ नहीं आया कि मैं दान देके किसी को ऐसे ब्लेस करूं कि वो परमेश्वर को परमेश्वर को थैंक्स करे, परमेश्वर को धन्यवाद दे। ये कभी उसके ध्यान में नहीं आया। और पुराने नियम में ये बार 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 बोला गया है, ताकि जब तुम्हें दिया जाता है तुम किसी और को दो। और जब तुम कर्जा देते हो और वो वापस नहीं कर सकता है, तुम उससे अपना कर्जा जबरदस्ती मत लो। उसको इनफैक्ट उसका कर्जा उसको कर्जे से माफ कर दो। ये सब बोला हुआ है, मगर उसके बावजूद उस बंदे ने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं लाजर को ऐसे मदद करूं कि वो अपनी गरीबी से निकल जाए। और प्रॉब्लम ये है कि हम सब लोग लाजर जैसे हैं। हम किसी और अमीर आदमी को देख के कहते हैं, तुम मेरे को बचा ले, तू मेरे को कुछ दे, तू मेरे को कुछ दे ताकि मैं अमीर बन सकूं। हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारे पास कुछ है, परमेश्वर मुझे ये दिखा कि मेरे पास क्या है जो मैं दूं, ताकि मैं तुम्हारे उस अमीर बनने की प्रक्रिया में मैं भी जुड़ जाऊं। अगर आपको याद है, पुराने नियम में एक विधवा के बारे में बात होती है, जो ये एलिया के पास जाती है और कहती है, मेरे हस्बैंड ने इतना कर्जा हमारे ऊपर छोड़ रखा है कि हम नहीं उस कर्जे से निकल सकेंगे, तो मैं क्या करूं? तो वो कहता है, तुम्हारे पास क्या है? वो कहती है, मेरे पास सिर्फ एक बोतल में तेल है। तो कहता है, बहुत सारे बोतल इकट्ठा करो, अगल बगल से तुम बोरो करो, अगल बगल से उधार लो, बॉटल, पैसा नहीं, बॉटल उधार लो, और उन सब में तुम तेल भरते जाओ, और इतना तेल भर जाएगा तुम्हारे को, उसको बेच के तुम अपने सारे कर्जे भी उतार सकती हो और पूरे अपनी जिंदगी आराम से अपने बच्चों के साथ जी सकते हो। तो आप हम लाजर जैसे ना बने, हम लाजर जैसे ना बने कि हम उस किसी अमीर आदमी की तरफ देखें और कहें, काश कि वो मुझे कुछ दे दे ताकि मैं अमीर बन सकूं। नहीं, आप खुद अमीर हो, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सबको इस नए नियम में अमीर बनाया है। ठीक है, ये मुझे कहना था आज के लिए। तो आइए, हमारा टाइम भी बहुत कम हो रहा है, तो हम दुआ करते हैं और दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो ये इस रेवलेशन को, इस प्रकाशन को हमारे अंदर ऐसे उसको पूरा जीवित बनाए, ताकि हम उसको और गहरे तरीके से समझें और हम वो बन सके जो भंडारी वो चाहता है हम बने। वो चाहता है हम अच्छे भंडारी बने, और हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए अच्छे भंडारी बने, दूसरों के लिए। क्योंकि परमेश्वर का जो खुशखबरी है वो सिर्फ बीमारों के लिए और लोग जो पाप में फंसे उनके लिए नहीं है। वो पाप में फंसे हुए लोग, बीमार लोग, जो गरीब है, उन लोग, जो कैद है, वो लोग, उन सब के लिए है। हम वो सब के लिए है। इसीलिए हम उस ग्रेस को भी ऐसे ऐसे ले लें परमेश्वर से कि हम उसको ये कर सके, हम उसको फॉलो कर सके। क्योंकि वो कोरिन्थियों को पौलुस बोलते हैं, इस अनुग्रह में भी तुम बढ़ो। क्या अनुग्रह में? कि तुम सिर्फ
अपने अपने को सिर्फ तुम अपने आप के लिए पैसे मत कमाओ, दूसरों को देने के लिए पैसे कमाओ। ये अनुग्रह में भी तुम बढ़ो। तो वो कैसे बढ़ेंगे? जब हम देना शुरू करेंगे, जब हम बोना शुरू करेंगे। ठीक है? तो आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद आपको कि आपने इस हमारे साथ इस टाइम पे आप हमारे साथ रहे हैं और आपकी वचन को आपने सुनाया है अपने लोगों के बीच में। और हम दुआ करते हैं प्रभु कि इस प्रकाशन को आप ठोस बनाएं, हम सब के दिमाग में तो ठोस बनाए जरूर, क्योंकि आप कहते हैं अपने मन को आप परिवर्तित होने दो। कैसे? प्रभु के वचन पढ़ने से। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन और आपके प्रकाशन से हमारा मन बिल्कुल परिवर्तित हो जाए और हमारे हृदय में वो वचन उतर जाए, ताकि हम अपने हाथों से उस वचन को निभाने के लिए आगे बढ़े। क्योंकि हमारे हाथों को और हमारे हृदय को शक्ति देने वाला, अंदरूनी इंसान को शक्ति देने वाले सिर्फ आप ही हो प्रभु। इसके लिए हम दुआ करते हैं और हम आशीष कर देते हैं सबको कि लोग इन 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 चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाए। और मैं पूछना चाहती हूँ, अगर किसी को कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बताइएगा, हाँ, ताकि हम प्रे कर सकें आपके लिए। आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं या तो चैट में लिख सकते हैं। किसी के कोई स्पेसिफिक प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि दुआ करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप जानते हैं हम सब जो यहाँ पे मौजूद हैं, हम सब के प्रेयर रिक्वेस्ट आप जानते हैं प्रभु। हम जो क्या चाहते हैं वो आप जानते हैं। इनफैक्ट आपके वचन में आपने कहा है, जो आपकी तरफ खुश होकर आपको ढूंढेगा और चाहेगा, उसके जो हृदय के अंदर जो चाह है वो आप पूरी करते हैं। ये आपने आपके वचन में बोला है। साम्स 37 में वर्स नंबर मैं भूल गई हूँ, तो वहां पे आपने बोला है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो लोगों की इच्छाएं हैं, जो उनके हृदय में इच्छाएं हैं, वो आप पूरी करें। और मुझे पता है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम इसको पाने के लिए हमारे पास अधिकार है। उस अधिकार से हम धन्यवाद देते हैं कि इन इच्छाओं को आपने पूरा किया है और उन इच्छाओं की वजह से आप लोगों के बीच में जॉय, खुशी और आनंद आपने दिया है प्रभु उनके हृदयों में। उस आनंद के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने इस मीटिंग को अच्छी तरह से आगे बढ़ाया है। और मैं विश्वास करती हूँ जो यहाँ पे मौजूद हैं हम सब बहुत ब्लेस हुए हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु के नाम से परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी और हाँ और आमीन में जवाब दिया। आमीन।